हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति में हम लोग चर्चा कर रहे थे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। हम बात कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो आप जानते हैं कमर्शियल यूनिट यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बेचते हैं यानी कि व्यापार में लाते हैं तो ऊर्जा ही होती है जिसको हमें व्यापार में लाना पड़ता है और हम इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल गवर्नमेंट को पे करता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई। तो याद रखेंगे, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर, यानी कि विद्युत ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटे है। याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटे जो होता है वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर। ये हमने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा भी था कि कैसे इसके बराबर होता है। एंड बात करें, 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहा जाता है और इस यूनिट के प्राइस में हर स्टेट में कह सकते हो फिक्स है। ठीक है, हर स्टेट अपने हिसाब से, या कह सकते हो हर जगह इस यूनिट का प्राइस फिक्स है। यानी कि बिजली का जो बोल सकते हैं, 1 यूनिट अगर हम खपत करते हैं तो इसका मतलब 1 किलोवाट आर की ऊर्जा हमने खपत की है और उसका कुछ प्राइस होगा, जैसे 2 रुपए 5 रुपए, जगह टू जगह वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको कि किस तरीके से बिल निकालना है। आपको एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है एंड देन जो भी यूनिट का प्राइस दे रखा होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ पावर 1500 watt works for 4 hours in a day. कैलकुलेट, सबसे पहले हम एनर्जी निकालना सीखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन वॉट आवर, किलोवाट आवर एंड जूल। प्रश्न कह रहा है, एक पंखे या मैं बोलूं एक 1500 वॉट का पंखा 4 घंटे रोज चलता है। इसकी ऊर्जा ज्ञात करें, यानी कि हर दिन ये कितनी ऊर्जा खपत करता होगा, कितनी ऊर्जा ये लेता होगा, इसकी ऊर्जा ज्ञात करें। किसमें करनी है? पहला वॉट आवर में, दूसरा किलोवाट आवर में और तीसरा जूल में। चलिए तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है, हमें पावर दे रखी है, यानी कि हमें शक्ति दे रखी है। शक्ति पावर, पावर हमें कितनी दे रखी है? पावर हमें दे रखी है 1500 वॉट। टाइम, समय दे रखा है 4 घंटे।
एनर्जी यानी कि ऊर्जा हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। यानी कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो क्या निकल जाएगा, पावर इनटू टाइम निकल जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम। शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ऊर्जा हमें निकालनी है, पावर दे रखी है 1500 वॉट, टाइम दे रखा है 4 घंटे। एनर्जी आ जाएगी हमारे 15 इंटू 4 60, 15 चौक 60, 20 6000 वॉट आर। यानी कि वॉट आर में हमारी एनर्जी कितनी आ गई, 6000 वॉट आर आ गई, 6000 वॉट आर आ गए। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किलो वॉट आर में बतानी है। किसमें बता दी, इन किलो वॉट आर, किलो वॉट घंटे में बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर एनर्जी वॉट आर में दे रखी है 6000, तो इस वॉट को किलो में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 1000 से, ये किलो बन जाएगा, 1 2 3 3। तो एनर्जी आ जाएगी 6 किलो वॉट आर। तो किलो वॉट में आपकी एनर्जी आ गई, किलो वॉट आर में आपकी एनर्जी आ गई, है ना। तो किलो वॉट आर में आ गई। अब निकालनी जूल में। जूल में तो आप सभी जानते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हमारे पास कितना है, 6 किलोवाट आवर है। तो 6 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 6 गुणा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 6 करें, 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, 21.6, 21.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये हमारी एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। तो ये हमारी एनर्जी भी आ गई। तो बेसिकली हमसे 3 तरीके से सवाल पूछा था कि किलोवाट आवर, वॉट आवर और जूल में एनर्जी निकालो, तो हमने निकाल ली है। तो ये हमारी वॉट आवर में है, ये हमारी किलोवाट आवर में है, एंड दिस इज द एनर्जी इन जूल्स, ये एनर्जी हमारी जूल में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फैन है जिसकी पावर 1500 वॉट है, 4 घंटे काम करता है। आपको इसकी एनर्जी निकालनी है वॉट आवर, किलो वॉट आवर और जूल में। तो हमें पता है 1500 वॉट का पंखा 4 घंटे रोज चलता है, इसकी ऊर्जा ज्ञात करें वॉट आवर, किलो वॉट आवर, जूल में। तो हमें पावर दे रखी है 1500 वॉट, टाइम हमें दे रखा है 4 घंटे, एनर्जी हमें पूछी है। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी बराबर हो गया पावर इनटू टाइम, यानी कि ऊर्जा बराबर हो गया शक्ति गुणा समय। तो शक्ति दे रखी है 1500 वॉट और टाइम दे रखा है 4 घंटे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 6000 वॉट आवर। ये हमारा क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में ई बराबर कितना आ जाएगा, देखो 6000, नीचे 1000, 1000 से भाग देने पर, क्योंकि एक वॉट के अंदर अगर मैं बात करूं, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट होता है। एक वॉट के अंदर अगर मैं किलोवाट निकालूं तो 1000 किलोवाट हो जाएंगे। तो हमें 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6/6000 अपना 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 किलोवाट आवर। नेक्स्ट पूछा था जूल में इसकी ऊर्जा निकालें। तो 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हमारे पास जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर के अंदर, तो 6 किलोवाट के अंदर कितना होगा, 6 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 21.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। जूल में कितनी आ जाएगी, 21.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फैन
of power 1000 watt works for 3 hours daily and another fan of power 1500 watt works for 4 hours daily. Find the energy consumed by both the fans in one day in watt hour, kilowatt hour and जूल। कह रहा है एक 1000 वॉट का पंखा 3 घंटे रोज चलाया जाता है। वहीं एक दूसरा 1500 वॉट का पंखा 4 घंटे रोज चलाया जाता है। एक दिन में इस पंखे द्वारा कितनी ऊर्जा खपत होगी? वॉट आवर, किलोवाट आवर और जूल में ज्ञात करें। मतलब तीनों में आपको ज्ञात करना है। तो हमें एक फैन दे रखा था, हम फर्स्ट फैन लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला पंखा, तो पहले पंखे की हमें क्या दे रखी? पावर, शक्ति दे रखी है। P1 मान लेते हैं इसकी पावर को। तो इसकी पावर कितनी दे रखी है हमें? 1000 वॉट। इसका टाइम यानी कि इसका समय भी हमें दिया हुआ है। तीन घंटे। इसकी एनर्जी E1 मान लेते हैं। यानी कि 1000 गुणा 3, 3000 वॉट आवर। ठीक है। सेकंड फैन मानते हैं, दूसरा पंखा लेते हैं। इसकी पावर हमें दे रखी है 1500 वॉट। इसका भी चलने का टाइम यानी कि समय हमारे पास है। ये कितनी देर चलाया जाता है? 4 घंटे रोज चलाया जाता है ना? 4 घंटे इसको रोज चलाया जाता है। अगर हम इसकी एनर्जी की बात कर लें, तो बन जाएगी पावर टू इंटू टाइम टू। पावर टू कितना है? 1500। टाइम टू कितना है? 4। तो बन जाएगा 6000 वॉट आवर। ये एनर्जी टू आ गई है।
हमारे पास एनर्जी 1 भी है जो कि है 3000, एनर्जी 2 भी है जो कि हमारे पास 6000। तो टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। ई बराबर हो जाएगा 3000 प्लस पहले की एनर्जी प्लस दूसरी एनर्जी 6000, यानी कि टोटल एनर्जी आ जाएगी 6 और 3 9000 वॉट आवर। तो कुल ऊर्जा वॉट आवर में हमने निकाल ली है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन किलोवाट आवर निकालनी है। तो किलोवाट आवर के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय 1000 हम कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर। 1 2 3 1 2 3, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 9 किलोवाट आवर। अब अगर हमें एनर्जी किस में निकालनी है, जूल में, इन जूल में, तो हमें पता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो हमारी एनर्जी है 9 किलोवाट आवर, मतलब 9 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। तो 3.6 को 9 से करते हैं, 9 6 जार 54 का 4 कैरी 5, 27 प्लस 5 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा आपका 32। तो आ जाएगी ऊर्जा आपके पास 32.4 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये आपकी जूल में एनर्जी आ गई। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने आपसे पूछा था वैसे वैसे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए फटाफट नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड देन सॉल्यूशन इसका हम नोट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ फैन ऑफ पावर 1000 वॉट वर्क्स फॉर 3 आवर डेली एंड अनदर फैन ऑफ पावर 1500 वॉट वर्क्स फॉर 4 आवर डेली। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम बाय बोथ द फैंस इन वन डे इन वॉट आवर किलोवाट आवर जूल। 1000 वॉट का पंखा 3 घंटे रोज चलाया जाता है, वहीं दूसरा पंखा 1500 वॉट का पंखा 4 घंटे रोज चलाया जाता है। एक दिन में इन पंखे द्वारा कितनी ऊर्जा खपत होगी। इन पंखों द्वारा ना हमें निकालनी है वॉट आवर किलोवाट आवर जूल में ज्ञात करें, यानी कि ऊर्जा जो है हमें इन तीनों में ज्ञात करनी है, वॉट आवर में, किलोवाट आवर में या जूल में। तो पहला पंखा फर्स्ट फैन हमें दे रखा है जिसकी पावर है P1 1000 वॉट, टाइम इसका है T1 3 घंटे, एनर्जी ऊर्जा है E1, तो E1 बराबर होगा P1 इंटू T1। P1 इसकी पावर है 1000 गुणा 3, तो 3000 वॉट आवर हमारी क्या बन जाएगी, पहली ऊर्जा बन जाएगी, पहले की ऊर्जा। तो सेकंड फैन अगर दूसरा पंखा देखा जाए तो पावर P2 बराबर 1500 वॉट हो गई, समय टाइम हो गया T2 बराबर 4 घंटे, तो एनर्जी E2 निकालनी है, तो एनर्जी बराबर होगा पावर इंटू टाइम, यानी कि P2 इंटू टाइम 2। तो पावर 2 दे रखी है 1500 गुणा 4, तो 6000 वॉट आवर हमारी दूसरी एनर्जी हो जाएगी। यानी कि पहले फैन की भी एनर्जी हमारे पास है और दूसरे फैन की भी एनर्जी हमारे पास है। टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा E, तो E हो जाएगी हमारी 3000 जो पहले पंखे की थी, 6000 जो दूसरे पंखे की थी, तो टोटल बन जाएगा 6 प्लस 3 9, 9000 वॉट आवर, क्योंकि दोनों वॉट आवर में थी ना, तो 9000 वॉट आवर हमारी टोटल एनर्जी आ गई। तो किलोवाट आवर में निकालने हैं, तो किलोवाट के लिए हम 1000 से भाग कर देंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 किलोवाट आवर आ जाएगी। और अगर हमें जूल में निकालनी है तो एक जूल जो होती है, मतलब 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो 9 किलोवाट घंटे को हम 9 से 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 32.4 गुणा 10 की घात 6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ फैन एंड एन इलेक्ट्रिक
motor, a fan and an electric motor of power 1500 watt and 2000 watt works for 4 hours and 6 hours daily. Calculate amount of electrical energy consumed in a month of 30 days. Also calculate the cost of electricity if the price per unit is ₹4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंखा और एक मोटर जिसकी क्षमता या आप कह सकते हो शक्ति 1500 वॉट और 2000 वॉट है। तो एक पंखा व मोटर जिनकी शक्ति 1500 वॉट और 2000 वॉट है को रोजाना 4 घंटे और 6 घंटे चलाया जाता है। रोजाना 4 घंटे और 6 घंटे चलाया जाता है। यदि इन्हें क्या मैं कहूं, इनके द्वारा खपत ऊर्जा ज्ञात करें 30 दिन के एक माह में साथ ही साथ इस पूरे महीने या इस पूरे माह या मैं कहूं इस माह में वैद्युत ऊर्जा की लागत या मैं बोलूं वैद्युत ऊर्जा खपत होने की लागत ज्ञात करें यदि प्रति इकाई की लागत 4 रुपए है। ठीक है, चलिए, तो हमें यहां पर दिख रहा है एक फैन है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं फैन, इधर लिख देते हैं मोटर, जिससे हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर होगा। तो पंखा और यहां पर हो गई मोटर। तो पंखे की हमें यहां पर पावर दे रखी है, यानी कि शक्ति दे रखी है P1 कितना है, तो हमें दे रखा है 1500 वॉट का पंखा है, 1500 वॉट। इसी तरीके से हमें मोटर की पावर दे रखी है,
ये 2000 वॉट की मोटर है। जो पंखा है वो 4 घंटे चलता है, तो इसका टाइम हमें दे रखा है समय 4 घंटे, और जो मोटर है इसका समय हमें दे रखा है, यानी कि 6 घंटे चलती है। अगर हम एनर्जी निकालें, ऊर्जा ज्ञात करें, तो लेट अस कंसीडर ई इसकी एनर्जी है E1, तो एनर्जी होती है पावर 1 इंटू टाइम 1, यानी कि 1500 गुणा 4 6000 वॉट आवर। तो पहले की एनर्जी आ गई हमारे पास 6000 वॉट आवर। दूसरे की बात करें तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास E2, यानी कि इसकी ऊर्जा हो गई हमारे पास E2, और E2 बराबर क्या होता है P2 इंटू T2। 2000 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 12000 वॉट आवर। तो हमारे पास दो एनर्जी आ गई, पंखे की भी और मोटर की भी। इतनी एनर्जी एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं दोनों। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर है 6000 प्लस 6000 है ना पहला वाला, दूसरा है 12000। तो E बराबर आ जाएगा 18000 वॉट आवर। ये हमारी टोटल एनर्जी है। अगर हम किलोवाट आवर में निकाल लें तो हमें इसको किससे भाग दे देना है, 1000 से भाग दे देना है, तो ये बन जाएगी किलोवाट घंटे में। तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि हमारी एनर्जी आ गई 18 किलोवाट आवर। अब ये ना एक दिन की आई, एक दिन की, तो इन वन डे, एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, 18 किलोवाट आवर। तो हमें तो पूरे 30 दिन की निकालनी है, तो 30 डेज में कितनी होगी, तो 18 गुणा 30 है ना। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, या 54 हो जाएगा। तो 18 से होता है 54, तो 540 किलोवाट घंटे ऊर्जा खपत हो रही है 30 दिन में, यानी कि 30 डेज में। अब आप जानते हैं, हमें तो निकाल दी, चलो पूरे महीने की हमने निकाल ली। अब 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट है, जो कि है 4 रुपए की। तो अगर हमें यहाँ पर प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, लागत निकालनी है, तो हम करेंगे 540 पूरे महीने की गुणा 4, क्योंकि 1 यूनिट 4 रुपए की है। तो 540 यानी कि 54 गुणा 4 कर लो, 4 चक 16 का 6 कैरी 1, 4 पंजे 20 और 1 21। तो आपका जो टोटल कॉस्ट लागत आएगी उस महीने में, वो आएगी 2160, यानी कि 2160 रुपए। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एनर्जी किलोवाट आवर से जूल में निकालनी है, और किस तरीके से आपको विद्युत बिल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल निकालने हैं। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे छोटी छोटी बातों को। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी के आगे प्रश्न की कैसे अगर 3-4 उपकरण हमें साथ दे रखी हो तो हम कैसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।